जय हिंद दोस्तों। आज हम कृत्रिम विधि के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है कर्तन लगाना। कर्तन का मतलब होता है कतर के लगाना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में पौधों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे भूमि के अंदर दबा दिया जाते हैं और वह पौधे एक नए पौधे का रूप लेते हैं, वही कर्तन विधि कहलाती है। परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी पौधे को काट छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ों को भूमि के अंदर दबाकर एक नए पौधे को निर्माण करने की प्रक्रिया को हम कर्तन विधि कहते हैं। तो इस विधि में वैसा पौधा को काटा जाता है इस जो तना वाला होता है, और ये तना वाला पौधा कम से कम 1 वर्ष की होनी चाहिए। इस प्रकार के पौधे में कम से कम 1 वर्ष की होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें गन्ना की, ये पौधा है गन्ना की पौधा है, तो गन्ना को हम छोटे छोटे टुकड़े काट करके और उसे हम भूमि के अंदर दबा देते हैं और कुछ दिन बाद वह एक नए पौधे के उभार के रूप में बाहर निकल आते हैं। तो किस प्रकार के गन्ना को हम काट के रोपें? तो जो गन्ना की आयु 1 वर्ष हो और उसके बाद उसमें पर्व संधियां जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पर्व संधियां जिसको हम आंख बोलते हैं, जैसे आलू में या गन्ना में जो आंख रहता है जो नए पौधे का रूप ले लेता है उसको पर्व संधियां कहते हैं। तो इसमें पर्व संधियां अच्छी होनी चाहिए और यह रोग रोधक वाला पौधा हो, जिसमें रोग से लड़ने की क्षमता हो। तो उस प्रकार के पौधे को हम इस विधि में अच्छा प्रयोग करते हैं और यह विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो अब हम देखिए इसका उदाहरण पर चर्चा करते हैं। तो इसका लगभग कर्तन विधि में मतलब अगर हम प्रयोग करते हैं कोई भी पौधा के तना को, तो कम से कम उसकी आयु कितना वर्ष? कम से कम 1 वर्ष की होनी चाहिए। तो 1 वर्ष का होगा तो उसमें ये पर्व संधियां जिसको हम आंख बोलते हैं वो आंख इसमें नए पौधे देने योग्य क्षमता होती है, जो अच्छी रूप से मतलब नए पौधे के निर्माण हो सकती हैं। तो इसको हम कैसे लगाते हैं? तो इस पौधे को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 1 पर्व संधियां होनी चाहिए, यानी 1 आंख होनी चाहिए। जितने टुकड़े हो उसमें उतने मतलब प्रत्येक टुकड़े में 1 पर्व संधियां हो या 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक टुकड़ा में कम से कम 1 होनी चाहिए। तो जब हम उसको टुकड़े में काट करके भूमि के अंदर दबा देते हैं तो वो कुछ दिन बाद पर्व संधियां एक नए प्लांट के एक नए पौधा के रूप में उभर कर बाहर निकल आती हैं। तो जिस प्रकार हम चित्र में देख सकते हैं, ये इस गन्ने को टुकड़ा करके 1 पर्व संधियां इसमें से निकाल करके यहाँ पर्व संधियां के टुकड़ा को इसमें लगा भूमि के अंदर में डाला गया और डालने के बाद यह कुछ दिन बाद एक नए पौधे के रूप में विकसित हो गया, तो जिसे न्यू प्लांट बोला जाता है इंग्लिश में। तो यह एक नए पौधे का रूप ले लिया। तो इस प्रकार की क्रिया किस विधि में होती है? तो कर्तन विधि में। कर्तन विधि में पौधे को जो तना होती है उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक विभाजित टुकड़ों को भूमि के अंदर दाब देते हैं और दाबने के बाद वह प्रत्येक टुकड़ा कुछ दिन बाद एक नए पौधे के रूप में निकल के बाहर आ जाते हैं। तो उसे हम कर्तन विधि कहते हैं। तो इसमें जैसे गन्ना हो गया, अगर इसमें बात करें गन्ना, गुलाब, इस सब का उदाहरण हो गया। इसको हम काट करके रोपते हैं और एक नए पौधे के रूप में आते हैं। तो जैसे मेरी लिख लीजिए गन्ना, गुलाब आदि और बहुत सारे होंगे, तो जरूरत इतना ही हमको समझना है। तो चलिए अब अगला विधि देखते हैं। तो अगला विधि के लिए हम अगला वीडियो में जाते हैं।